बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी। थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूर ज्यादा है, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। पहले वर्क समझते हैं। वर्क बाय फोर्स, हेडिंग डालो वर्क बाय फोर्स। वर्क बाय फोर्स लिखो। ये फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, इससे डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, तो जो इसके कारण से वर्क होगा, वर्क मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, F डॉट डी एस। F इज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में सिखा चुका हूं, F इज कॉस थीटा। स्केलर क्वांटिटी है वर्क, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन एंगल थीटा। जल्दी से लिखो। सर हाँ बेटा बोलो, व्हाट इज DW? क्या कह रहे हो? व्हाट इज DW? स्मॉल वर्क, इतना लिखो फिर बताता हूँ। ओके सर। DW is work, is small work, is small work by force in ds displacement। ये स्मॉल वर्क इन ds displacement। स्केलर क्वांटिटी लिख लिया तो बताना। इफ लिख लिया सर। थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो वर्क नेगेटिव होगा इस फोर्स के कारण से। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो जो वर्क है वो 0 होगा। मैंने इस चैप्टर के भी वीडियोस, चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो बना दिए हैं और ऐप में डाल दिए हैं। डालूंगा, अभी डाले नहीं हैं, डाल दिए। तो अगर तुम्हें उसमें कुछ प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी जाती है तो तुम उसको रेफर कर सकते हो।
लिख लिया। वर्क की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जूल है, और इट कैन बी न्यूटन मीटर, सीजीएस अर्ग है, और जो 1 जूल होता है वो इतना होता है। और वर्क की डायमेंशन, और इसका प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करना है। वर्क का जो डायमेंशन है, अब देखो पहले फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। ये हो गया। लिख लिया बेटा? Yes, sir. कैन आई मूव? अब मैं बस एक चीज बताऊंगा, देन विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वर्क का आज। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क एफ डॉट एस है। अगर फोर्स वेरिएबल है, बदल रहा है, तो आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में वर्क निकाल के फिर इंटीग्रेट करेंगे। अगर कांस्टेंट है तो एफ डॉट एस, और अगर वेरिएबल है तो एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ये लिख लो, सवाल से चालू करेंगे। बेटा मैं संडे को क्लास लूंगा, मिस मत करना, क्योंकि मेरे को भी छुट्टी लेने का हो सकता है मन करता हो सकता है मैं सैटरडे को ना ले पाऊँ किसी कारणवश, पक्का नहीं है, बट एक दिन मैं हो सकता है सैटरडे को ना लूं। अगर सैटरडे को नहीं लूंगा तो संडे को तो लूंगा ही लूंगा, आपको अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद मुझे एक दिन के लिए शायद बाहर जाना पड़े। इतना लिख लिया। कैन वी स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स? पहला प्रॉब्लम, मैं एक एक सवाल ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, फाइंड वर्क। क्वेश्चन लिखो फिर मैं समझाऊंगा लॉजिक। हर कॉन्सेप्ट पे एक एक एग्जांपल, एक एक। इस पढ़ने में तुम्हें न्यूटन्स लॉ रिवाइज होगा, फ्रिक्शन रिवाइज होगा, प्रोजेक्टाइल, ग्रेविटी सब रिवाइज करवाऊंगा। सो मैं तुम देखना, तुम्हें सब चीज का रिवीजन होगा। जैसे तुम्हें भी सब सब देखना रिवीजन होगा। फाइंड वर्क तो मैं लिख रहा हूँ इसमें। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा लिख लो पहले, फिर मैं कुछ पूछूंगा, जवाब देना। मुझे बताओ, इज फोर्स कांस्टेंट? क्या फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? क्योंकि उसी के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि पहला फॉर्मूला है दूसरा फॉर्मूला। इज फोर्स कांस्टेंट? टेल मी, क्या फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Constant.
कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कहीं कोई टाइम का टर्म नहीं है, कोई वेरिएबल, तो फोर्स इज कांस्टेंट, तो सीधा वर्क निकलेगा एफ डॉट एस से। एफ डॉट एस तुमने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सीखा है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। 3i डॉट माइनस 3i इज -9, 4j प्लस डॉट 2j इज 8, 1 जूल। ये वर्क हुआ। कॉन्सेप्ट्स हैं काफी सारे हैं, तो मैं एक क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ूंगा। क्वेश्चन लिखो। इसमें लिखो द फोर्स इज कांस्टेंट, द फोर्स इज कांस्टेंट, we need to know the displacement, we need to know the displacement in vector form। तो अगर भूले नहीं हो तो ए बी, ए से बी, आपने सब पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, तो बी का ए से घटाओ, 4 माइनस ऑफ -2, 6i, 2 माइनस 3j। अब मुझे फोर्स निकालना है, वर्क निकालना है, एफ डॉट ए बी। 3i डॉट 6i इज 18, 4j 14 जूल वर्क। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर 1 मिनट। आज केवल वर्क पे ही बात करेंगे कि वर्क कैसे निकालते हैं किसी फोर्स से। लिख लिया हो तो बता दो। हाँ सर लिख लिया। लिखो फिर हम बताएंगे।
इसमें लिखो द फोर्स इज कांस्टेंट, द फोर्स इज कांस्टेंट, so work will be calculated by, force is constant so work will be calculated by fs cos 0। तो अब मेरा एम है एस निकालना। तो बेटा मुझे एक्सेलरेशन बताओ, फोर्स अपॉन मास, तो ये क्योंकि ये कांस्टेंट है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मेरा इस फोर्स के द्वारा वर्क आ गया इसका बी पार्ट, find work by mg and normal reaction also, find work by mg and normal reaction also। जल्दी बताओ mg के द्वारा और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कितना वर्क होगा? कौन बताएगा मुझे नॉर्मल रिएक्शन से वर्क? अरे बोलो ना, जीरो होगा ना, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, और ग्रेविटी का भी वर्क जीरो होगा क्योंकि जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच में। नेक्स्ट, सिंपल। अब सारे देखो तुम्हारा रिवीजन ही होगा एक तरीके से। डायग्राम बना लो, बहुत सब सिंपल बेटा। फाइंड work by the normal reaction, find work by the normal reaction in time 0 to 3 second, in time 0 to 3 second, find work by normal reaction in time 0 to 3 second। तो थोड़ा सा मेरी तरफ देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा तो वर्क बाय नॉर्मल होगा ns cos 0 डिग्री। तो अब यहाँ तो ना तो n पता ना s पता, s निकालूंगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 3 सेकंड बोला था, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अरे सर नॉर्मल कैसे निकालूं? तुमने न्यूटन लॉ में से पढ़ लिया है, ऊपर जा रहा है n माइनस 2g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 22 न्यूटन। तो वर्क बाय नॉर्मल ये आ गया यहाँ पे।
सौम्या क्लियर हो गया? सभी को ही हो गया होगा, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। बेटा एक भी क्लास मिस मत करना, मैं बता रहा हूँ। एक भी क्लास मिस होगी, ये चैप्टर सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्लास मिस होगी, आगे का समझ में नहीं आएगा और ये चैप्टर फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसमें एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कॉन्सेप्ट्स 11 में बहुत जगहों पे हर चैप्टर में लगेगा, 12th में भी लगेगा। इसी का बी पार्ट, फाइंड work by the find work by gravity force in this time. Find work by gravity force in this time. करो। मुझे बताओ ग्रेविटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ऐसा आप निकाल चुके हो, -2g इंटू एस, और ऐसा आप पहले निकाल चुके हो। नेक्स्ट, क्लियर कर दें? क्लियर कर दो? सर एक यस मिनट। सर। अब तो कर दिया। बेटा मेरा होमवर्क आप प्लीज कर लेना, अगर नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं मिलेगा कुछ भी जो मैं देता हूँ, किताब का भी और उसका ऐप का, वीडियो ऐप का। किताब में अगर समझ में नहीं आता है तो तुम ऐप उसमें भी उसका किताब के ऐप का जो सोल्यूशन बनाया उसको कर सकते हो परचेज। सर कर लिया। क्या कर लिया? सर ये सम आप चेंज कर सकते हैं। लिख लिया ये? हाँ सर। अपनी तेरे पास तो किताब ही नहीं है बेटा, तू पढ़ कैसे रही है? सर मैं ले आऊंगी, आपसे ले लूंगी मैं। क्या दीदी? चलो मैं भूल ही गया तुम्हें देना। डायग्राम बनाओ। सिस्टम नीचे जा रहा है, टेंशन के कारण से वर्क निकालना है 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में। तो वर्क बाय टेंशन T इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। अब टेंशन कैसे निकालें? आपने न्यूटन लॉ पढ़ा हुआ है। 2g नीचे जा रहा है, 2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टेंशन आया 18। सोचना तो तुम्ही को बेटा, किताब तो तुम्ही को करनी पड़ेगी। क्लियर कर दे? 1 मिनट सर।
हो गया सर। डायग्राम बनाओ। Find work by friction for complete motion. Find work by friction for complete motion. फ्रिक्शन यहां लगेगा तो जो वर्क होगा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, एंगल 180 डिग्री का है। और सर एफ अननोन, एस अननोन, एफ निकालो, म्यू के इनटू नॉर्मल, फ्रिक्शन आ गया। अब एस कैसे निकालूंगा मैं पहले रिटार्डेशन निकालता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कितना दूर जाके रुका, ये कितना दूर जाके रुका, रिटार्डेशन मेरा कांस्टेंट है। इससे निकालूंगा 0, इनिशियल 10 दिया था, 100 डिवाइड बाय 2, 50 मीटर चला। अब यहाँ वर्क डाल दो, फ्रिक्शन है 2, ये इतना लिख लो फिर रिकॉर्ड। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। थोड़ा सा लिख लिया तो बता देना। लिख लिया बेटा, हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। बोल ही नहीं रहे हो, मैं बैठा हुआ हूँ कि कब बोलोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितने बच्चे कर पाते हैं। फाइंड
करो। कौन निकालेगा? विशेष बचाओ बेटा। कोई नहीं निकाल पा रहा। चलो पहले देखो मूव हो भी रहा है कि नहीं। सर नहीं मूव होगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 8 न्यूटन और आप लगा रहे हो 4 न्यूटन। आप लगा रहे हो केवल 4 न्यूटन। ब्लॉक विल नॉट मूव। एक और दे रहा हूं, रुको। ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। इसको मैं बदल देता हूं, तुम अब इसको लिखो देन आई विल गिव यू। ये करो।
हाँ करो, अभी मूव करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 0.1 इंटू 2g। मूव करेगा और कितने एक्सेलेरेशन से करेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट बताओ? 2 मीटर। सो वर्क बाय 4 न्यूटन, 4 इंटू 2 8 जूल। वर्क बाय फ्रिक्शन बताओ? फ्रिक्शन कितना है बेटा? आपका आया था 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आया 2। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 180 डिग्री, -4 जूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक मिनट। कैन आई क्लियर दिस? अच्छा, थोड़ा सा ग्रेविटी पे बात करते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg इज कांस्टेंट, और कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वर्क बाय ग्रेविटी फोर्स इज mg को मल्टीप्लाई करूंगा केवल केवल वर्टिकल, रुक जाओ, अच्छा, केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से, mg डॉट s ओनली वर्टिकल। सर हॉरिजॉन्टल से क्यों नहीं? क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अगर हॉरिजॉन्टल भी बॉडी चल रही है तो ये एंगल 90 डिग्री है, और केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से वर्क होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से ग्रेविटी का वर्क नहीं होगा। इतना लिख लो, वर्क बाय ग्रेविटी mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है mg इज कांस्टेंट, तो वर्क बाय ग्रेविटी हुआ mg डॉट sv, वेयर sv इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अभी देखते हैं सवाल, बहुत इजी है, थोड़ी देर ग्रेविटी पे बात करेंगे।
लिख लिया बेटा? यस सर। अब 3-4 क्वेश्चन देंगे तो तुम ग्रेविटी का वर्क सीख जाओगे। अच्छा, ग्रेविटी फोर्स कांस्टेंट है ना, ये ध्यान रखना। Find work by gravity force for complete motion. Find work by gravity force for complete motion. बताओ। अरे कोई बता ही नहीं पा रहा है। मेरा जो वर्क होगा वो कितना डिस्प्लेसमेंट है इस केस में? एफ डॉट एस लगाओगे क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट फाइनली जीरो है ना, तो वर्क बाय ग्रेविटी इस केस में जीरो होगा। पहला सवाल। नेक्स्ट। बहुत आसान है सर। सर बहुत ये Ball released, find work by gravity for motion till it reaches bottom. क्या हुआ, निकालो ना। सर बताया तो सही। क्या बोला? एमजीएच। हाँ बेटा, mgh, वेरी गुड। mg नीचे है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे है, cos जीरो, mgh। नेक्स्ट। बहुत सब कुछ आसान है। अभी मैं केवल ग्रेविटी के 3-4 सवाल बताऊंगा, इसमें ग्रेविटी रिवाइज हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल भी दूंगा एक आध दो क्वेश्चन।
करो। बताओ बताओ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे है h, सीधा वर्क बाय ग्रेविटी mgh। थोड़ी देर पहले बताया था हॉरिजॉन्टल से कोई लेने देना नहीं है। सौम्या क्लियर हो रहा है? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार। सौम्या है भी कि नहीं क्लास में पता नहीं। अवनी क्लियर हो गया? अनन्या क्लियर है? ऋषभ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते चलो। अभी और दे रहा हूँ ग्रेविटी के 2-3। यहां से फेंका वी नॉट से नीचे आया। So find work by gravity. तो डायग्राम बनाओ फिर हम बताते हैं। फोर वी नॉट एम। हाँ बेटा, मेरे को वर्क निकालना है तो मैं करूंगा mgh। h निकालूंगा इस इक्वेशन से। इससे h निकालोगे तो वर्क निकल आएगा ग्रेविटी का। नेक्स्ट, केवल रिवीजन हो रहा है बेटा, कुछ नहीं है, बहुत सब आसान है। फॉर्मूला तुमने सीख लिया। ग्रेविटी का वर्क वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। बस ये तुम्हें याद नहीं होगा बट मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा। डायग्राम बनाओ। तो क्वेश्चन लिखो फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, मुझे ये h पता होगा तभी मैं निकाल पाऊंगा और वर्क होगा
अरे हाँ सर, एच का जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था। सही बोले। लिख लिया। इसी का बी पार्ट भी दूंगा। इसी का बी पार्ट। फाइंड वर्क बाय ग्रेविटी फोर्स in time 0 to t. सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Find work by gravity force in time 0 to t. 0 से लेके t, small t. तो सपोज यहां पहुंच गया, अरे सर वाई कैसे निकालेंगे? देखो देखो देखो, लिटिल पढ़े हो। ये वाई निकाल के डाल दोगे तो ग्रेविटी का वर्क निकल आएगा। केवल एक, तुमने ध्यान दोगे मैं केवल एक ही फॉर्मूले पे पूरी क्लास मैंने डिवोट कर दी। वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, पूरी क्लास वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स पे ही चल रही थी। एक और देता हूं ग्रेविटी वाला। The block is released. Find work by gravity and find work by gravity and normal reaction for the complete motion. Find work by gravity and normal reaction for complete motion. करो।
नहीं बता पा रहे? ग्रेविटी का वर्क नहीं बता पा रहे हो? N is equal to mgh हाँ, mgh होगा। और नॉर्मल का वर्क बता रहा हूँ 0 होगा। कारण नॉर्मल और जो मोशन हो रहा है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए 0 वर्क। बस 2 क्वेश्चन और दूंगा। अंदर होगी ना, यहाँ पे होगी। लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखो। एक मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर दूसरा तुम करना। इतना लिखो पहले, फिर हम समझाएंगे। लिख लो, फिर समझाऊंगा। क्वेश्चन लिख लिया? yes sir इसमें लिखो द फोर्स इज वेरिएबल। द फोर्स इज वेरिएबल। ब्रैकेट में लिखो नॉट कांस्टेंट। ब्रैकेट में लिखो नॉट कांस्टेंट because it depends on position. Because it depends on position. क्योंकि वो पोजीशन पे डिपेंडेंट है। therefore we will find work by integration. Small displacement is but dx होगा। Small displacement dx होगा। x की लिमिट से 0 से 4। एक और दे देता हूँ, फिर क्लास एंड करूंगा। फिर होमवर्क दूंगा, तुम कर लेना बेटा।
सब सिंपल है, देखो मैंने एक ही फॉर्मूले पे पूरी क्लास करी है। फोर्स वेरिएबल है,